नमस्कार, मैं धीरज कुमार सिंह, न्यूमरोलॉजिस्ट और आपका दोस्त फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम भाग विज्ञान में। न्यूमरोलॉजी इज़ अ लैंग्वेज ऑफ नंबर, अंकों की भाषा न्यूमरोलॉजी। दोस्तों, जैसे कि पिछले अंक में मैंने आपको बताया था कि आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या ज्योतिष के पास जाते हो तो आपको सवाल कैसे करने चाहिए और कैसे आपको पता लगेगा कि इनको कुछ न्यूमरोलॉजी या ज्योतिष में आता भी है। तो दोस्तों, अगर हम किसी ज्योतिष या न्यूमरोलॉजिस्ट या पंडित जी के पास जाते हैं तो हम किसी समस्या में रहते हैं तभी जाते हैं और हम उनसे इस समस्या से निकलने का रास्ता खोजते हैं। तो हमारी पहली गलती क्या होती है, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी के पहले सीखने के पहले आज से 5-6 साल पहले मैं भी अपने बारे में जानने की जिज्ञासा सबको होती है, मुझ में भी थी। तो मैंने भी जो गलतियाँ की हैं और अक्सर मैंने देखा है कि लोग ये गलतियाँ करते हैं, जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं वो भी मेरे साथ सेम वो ऐसी गलतियाँ करते हैं। तो दोस्तों, बताने के पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और अगर हमारी ये भाषा न्यूमरोलॉजी की भाषा आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, जिससे वो न्यूमरोलॉजी की भाषा समझ सके और अपने लाइफ को अच्छी तरह से नेविगेट कर सके और अल्ट्रा सक्सेस को पा सके। तो दोस्तों, पहली गलती हमारी होती क्या है? पहले तो हम समस्या में होते हैं, हमें कोई ना कोई कष्ट होता है, प्रॉब्लम होता है, या तो पर्सनल, प्रोफेशनल या फिर पर्सनल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो ये सब समस्या की वजह से हम जाते हैं किसी ज्योतिष बाबा, पंडित या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास। जाते ही सबसे पहले हमारी गलती क्या होती है, हम जाते ही कभी-कभी ज्योतिष बाबा पूछते भी हैं कि बोलिए क्या समस्या है? अरे समस्या तभी तो आपके पास आए हैं। या फिर हम क्या करते हैं, गए, बाबा हमें नौकरी नहीं लग रही, जॉब स्टेबल नहीं हो रहा है, या फिर शादी नहीं हो रही है, या फिर बीमारी नहीं छूट रहा है, ऐसा कुछ सवाल पहले कर देते हैं। अब सामने वाले जो कंसल्टेंट होते हैं या ज्योतिष होते हैं, पंडित होते हैं या तांत्रिक होते हैं, अगर उनको भी तो शॉर्टकट का ये बहाना मिल जाता है, वो फट से आपका डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, आपका जो प्रॉब्लम पकड़ लेते हैं और आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देते हैं। आप आते हो, उस प्रॉब्लम से तो निजात मिल जाता है, बट दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ठीक है, और हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है, हम उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं और दूसरी प्रॉब्लम आती है तो बोले यार ये तो किस बाबा के पास गए थे, एक प्रॉब्लम से निकला, दूसरा प्रॉब्लम में फंस गए। तो इससे क्या होता है कि आपका जो विश्वास है ना ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी के प्रति, बिगड़ जाता है। मेरे साथ भी हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब आपको करना क्या चाहिए? ठीक है, ये तो हमने गलती कर दी है, हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी के पास जाते हैं तो जाते ही अपना डेट ऑफ बर्थ उनके सामने दे देते हैं और देकर कुछ देर उनको बोलें कि सर आप देखो हमारे डेट ऑफ बर्थ में गलती क्या है, हमारे जन्म कुंडली में गलती क्या है, बताओ। पहले आप उनको बोलने का मौका दें, वो आपको बोलेंगे। हो सकता है आपके बारे में वो 10 प्रिडिक्शन करें और 10 को 10 से मिली जरूरी नहीं है, मगर 10 में से 5-6 तो मिलनी चाहिए। अगर 5-6 मिली तो आप समझ लो कि आप सही जगह पे आए हो। आप जिस कंसल्टेंट के पास गए हो वो आपको कंसल्टेंसी सही देगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि हाँ चलो इन्होंने 10 बातें बताई, उसमें से 5-6 या 7 बातें मिल गई, जितनी जल्दी बात ज़्यादा बातें मिले उतना अच्छा। और देखो 2-3 बातें मिली, बाकी बातें नहीं मिली, तो फिर समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है। तो ये तो ही बात। अब उसके बाद वो आपको बताएंगे कि आपकी जन्म तारीख क्या बताती है आपके बारे में, फिर वो बताएंगे आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपके आने का कारण क्या है, वो ऑटोमेटिक बता देंगे आपको, क्योंकि आप डेट ऑफ बर्थ में आप नॉर्मली हम जब परेशान हो तभी जाते हैं ज्योतिष या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, तो वो आपको समझ में आएगा। फिर आप अपने धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हो और अपने आप को नेविगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए अगर किसी ज्योतिष, न्यूमरोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट के पास कुछ लेने जाते हैं। ठीक है, तो ये इस बातों का आप ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी ज्योतिष, न्यूमरोलॉजिस्ट या पंडित के पास जाएं तो इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखिए। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा
और अगले अंक में हम बात करेंगे कि नाम में क्या रखा है, नाम आपके सक्सेस को कैसे बढ़ाता है, इसकी बात करेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं धीरज कुमार सिंह, न्यूमरोलॉजिस्ट और आपका दोस्त भाग्य विज्ञान से। न्यूमरोलॉजी इज द लैंग्वेज ऑफ नंबर, अंकों की भाषा न्यूमरोलॉजी। धन्यवाद।